हेलो नमस्कार भैया भाइयों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? मैं आशीष। आज मैं बहुत टाइम बाद वीडियो बना रहा हूं और वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि बात अपने धर्म की है, बात अपने हिंदू भाइयों की है, हिंदू बहनों की है, हिंदू माताओं की है और तमाम भारतवासियों की है। क्योंकि जो कुछ हुआ बीते दिनों, जो कुछ भी पहलगांव की घटना है, उससे हम लोगों को क्या समझना चाहिए? क्या जो कुछ हुआ है ये बहुत एक आसान सा मुद्दा है, या जो कुछ हुआ है ये नहीं होना चाहिए था? धर्म पूछकर किसी की हत्या कर देना, क्या ये बहुत आम बात है? क्योंकि ये चीज़ें इतनी आसान नहीं है जितनी सबको लग रही हैं, या जितना भी हम लोग सोच रहे हैं कि बहुत गलत हुआ या जो भी है। तो ये एक बहस का या चर्चा का मुद्दा नहीं है और ये 2 दिन में ख़त्म कर देने वाली बात भी नहीं है कि 2 दिन इस बात की चर्चा हुई, तीसरे दिन इस बात को एक 2 दिन का स्टेटस लगा, उसके बाद फिर ये बातें ख़त्म हो गई। ये जागने के लिए, जागरूकता का एक सीधा सा उदाहरण है ये। और जागरूकता का उदाहरण कैसे हो सकता है? क्योंकि जागरूकता हम में से ही निकलेगी। क्योंकि अगर हम जागरूक नहीं होंगे तो हमारी आने वाली पुश्तें, हमारे आने वाले बच्चे, हमारी बहू, हमारी बेटी, हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारी पत्नियां, कोई भी सुरक्षित नहीं है। ये सबसे बड़ा उदाहरण है। कल को मैं मारा जा सकता हूँ, आप मारे जा सकते हो, हमसे जुड़ा प्रत्येक व्यक्ति मारा जा सकता है, कुछ भी हो सकता है अगर हम जागरूक नहीं हुए तो। क्योंकि जागरूकता सबसे बड़ा हथियार है किसी भी चीज को खत्म करने के लिए। अब जागरूकता जागरूक ना होकर भी हम लोगों ने ही बढ़ावा भी दिया है, चाहे वो आतंकवाद है। अब आतंकवाद को बढ़ावा भी हम लोगों ने दिया है हमारे देश में। क्यों? क्योंकि हम खुद जागरूक नहीं हैं। पड़ोस में क्या चल रहा है हमें नहीं पता है। हमें क्या मतलब पड़ोसी के घर चाहे बम फट जाए, हमें नहीं मतलब है। क्यों? आपको हर चीज की जानकारी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आप अपने समाज की चीजों से रूबरू नहीं होंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि अपने आसपास क्या चल रहा है, अगर आज हिंदू कट रहा है तो उसका जिम्मेदार भी हिंदू समाज ही है। क्योंकि हम हिंदू लोग बहुत ज्यादा दयालु प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं। हमारे अंदर अनेकों प्रकार के विचार प्रकट होते हैं कि हमारी वजह से किसी का भला हो जाएगा, हमारी वजह से किसी का बच्चा रोटी खा लेगा, हम 5 रुपए किसी को भीख में देंगे तो अगला अच्छे कपड़े पहन लेगा, या वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हैं, कुछ भी कर लेगा। ठीक है, ये हमारी सोच है क्योंकि हम दयालु प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारी वजह से अगर किसी का भला हो रहा है तो हम करें। हम किसी को खाना भी खिलाते हैं, कपड़े भी देते हैं, सब चीज़ें, त्योहार, अपने त्योहार के साथ साथ उन लोगों को हम पालन पोषण करते हैं, जबकि हमें ये पता है कि कल को ये हमें काटेंगे। रोड पे, रेड लाइट पे, फुटपाथ पे, फ्लाईओवर के नीचे कौन है ये लोग? इनकी कोई आइडेंटिटी है? हमारे देश में ये जो लोग हैं हमारे सरकार की जमीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबरन यहाँ रह रहे हैं, इनकी कोई आइडेंटिटी है? इनकी कोई पहचान है? इनका कुछ है तो बताओ। मंदिर में जाकर हम लोग 2 रुपए भीख में देते हैं, कहाँ जा रहा है वो पैसा? वो हमारे पैसे पर ही राज कर रहे हैं। आज हमसे सोने की जगह मांग रहे हैं, कल अपनी जगह पे हमें सुला देंगे और हमारा सब खत्म कर देंगे। सबसे बड़ा ये इनका हथियार है
जो इन्होंने अपना गिरोह हर जगह, हर तरीके में, हर लाइन में, आप जहां देखो पूरे देश में ये चीज़ें फैली हुई हैं। और इन चीज़ों पर संतुलन बनाना भी हमारा ही काम है। अगर हम लोग अभी जागरूक नहीं हुए, इन चीज़ों को हमने कम नहीं किया और अपने आसपास की चीज़ों पर हमने संतुलन नहीं बनाया, तो कल को ये चीज़ें हमारे ऊपर भी हावी हो सकती हैं, आपके ऊपर भी हावी हो सकती हैं, किसी के ऊपर भी हावी हो सकती है। इसका कोई तोड़ नहीं है, सिर्फ एक ही रिजल्ट है, एक ही तोड़ है इस बात का कि हम लोग अपने आप पर और अपनी चीज़ों पर संतुलन बनाएं। जो कुछ हम गतिविधि करते हैं, जो कुछ भी हम डेली बेसिस पे गतिविधि करते हैं, हमारे यहाँ क्या चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा है, उन सब चीज़ों पर संतुलन हमें खुद को बनाना पड़ेगा। और ताकि कल को ऐसा ना हो कि वो चीज़ें जो हुई हैं वो हमारे साथ हो या किसी और के साथ भी हो सकती है। ठीक है, तो बस और कोई बात नहीं है। बाकी हिंदू हमेशा से सर्वोत्तम रहा है, हमेशा से महान रहेगा। और हिंदू समाज इसीलिए कट रहा है क्योंकि हमारी चीज़ों का इस्तेमाल कोई और कर रहा है। अब आज की डेट में, आज की तारीख में देखा जाए तो कौन है, कहाँ से आए हैं, सब कुछ व्यापार बन चुका है। ठीक है, ग्रंथ भी व्यापार बन चुकी है, पूजा पाठ भी व्यापार बन चुका है। हिंदू मुस्लिम दोनों धर्म अलग अलग हैं कि यहाँ किसी के धर्म की चर्चा नहीं हो रही है, ना किसी के धर्म की बुराई हो रही है। बट विषय ये है कि एक मुस्लिम हिंदू के मंदिर में लड्डू बेच रहा है तो उसको पाप नहीं लग रहा है, उसके अल्लाह नाराज नहीं हो रहे हैं। और यदि वही मुस्लिम मंदिर में जाके दर्शन कर लेगा तो अल्लाह नाराज हो जाएंगे, क्योंकि जिस भगवान की वजह से उसका घर चल रहा है, उस भगवान को वो शुक्रिया नहीं कर सकता है। हालांकि दर्शन करने से वो पापी हो जाएगा, ऐसी उसके मन में धारणा है। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि जो अपने आसपास इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जहाँ तुम जा रहे हो, जहाँ तुम्हारा रहन सहन है, जहाँ तुम्हारा घर परिवार है, वहाँ के आसपास क्या चीज़ें चल रही हैं, ये बहुत ज़्यादा देखना ज़रूरी है। अपने आसपास की चीज़ों में संतुलन बनाए रखो। ठीक है, हर किसी को किसी के धर्म से, कोई जाति से कोई बुराई नहीं है। कोई आदमी अपने जाति या धर्म से बड़ा नहीं होता है, वो अपने कर्म से बड़ा होता है। ठीक, तो कर्म प्रधान है, आप जैसा करेंगे सामने से आपको वैसा रिजल्ट मिलेगा। एक सेकंड पानी पी लो प्लीज। ठीक है, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी का धर्म, या मेरा ये मतलब नहीं है कि मैं किसी के धर्म को टारगेट नहीं कर रहा हूं। लेकिन अगर हम हिंदू शांतिपूर्वक अपना काम कर रहे हैं तो आप भी अपना काम शांतिपूर्वक करिए। हम आपको परेशान नहीं करते हैं तो आप हमें भी परेशान मत करिए। बाकी हर कोई समझदार है, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। जो कुछ भी चीज़ें हैं उनका पालन करिए और अपने आसपास की चीज़ों का ध्यान रखिए। बाकी भाईचारा सबके साथ है, उठना बैठना सबके साथ है, सब एक दूसरे के साथ है। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि मैं ये नहीं कहता कि हर मुसलमान आतंकवादी है या हर मुस्लिम उससे जुड़ा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। सच्चे और अच्छे देशभक्त मुस्लिम हैं, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन हर बार मुसलमान ही क्यों, ये बहुत सोचने वाली बात हो जाती है। और बाकी जो बात रही बढ़ावा देने की, तो बढ़ावा
हम हिंदू भाई ही देते हैं, ये सच बात है। और अब मैं सबसे यही एक अनुरोध करूंगा कि आप कुछ भी करें, आप कुछ भी करें, लेकिन बस अपने आसपास इन चीज़ों का ध्यान रखें कि कहाँ क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। ठीक है, इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपके आसपास क्या चीज़ें चल रही हैं, आप जहाँ भी अपने 1 रुपये का भी अगर आप योगदान दे रहे हैं तो आप किसको दे रहे हैं, वो पैसा किसके पास जा रहा है, क्या आप सही जगह दे रहे हैं? अगर वो आप अब एक और बात आ जाती है कि हम हिंदू भाई ये सोचते हैं कि भाई पैसा हम दे रहे हैं, ठीक है, हमने तो अच्छी नीयत से दिया था पैसा, अब वो पैसा हमारा अगर कोई बुरी नीयत में यूज़ करेगा तो उसको भगवान देखेंगे। भगवान कहाँ तक देखेंगे भाई, भगवान कहाँ तक देखेंगे? आपको भगवान नहीं देखेंगे, आपको उसको स्वयं जांच परख करके देना है। ये बात भगवत गीता में भी लिखी है कि यदि आपका दिया हुआ धन किसी गलत काम में लगता है तो उसके जिम्मेदार आप हैं, ना कि करने वाला। आप इस चीज को समझो और उस चीज को अपनी जिंदगी में उतारो। उस नियम और धर्म के साथ आगे बढ़ो जिस नियम और धर्म के लिए हम पले बढ़े हैं, जिस धर्म की रक्षा के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज ने अपना गला कटा दिया। वो धर्म समझो, झुकना नहीं है। आज हम एक चीज को मना करेंगे तो हो सकता है सब नहीं माने, लेकिन 2 मानेंगे, 4 मानेंगे, चार को और मनाएंगे। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास जनमत होत सुजान, रस्सी आवत जात ते सिल पर परत निशान। ठीक है, करते करते ठीक है, करते जाओ, ट्राई विल बी सक्सेसफुल, तो टेंशन नहीं है। बट कोशिश, एक छोटी सी कोशिश सबके लिए, सबकी एक छोटी सी कोशिश बहुत चीज़ें बदल के रख सकती हैं। अभी भी बहुत समय है, कुछ बिगड़ा नहीं है। अगर हम अपने आप को आगे लेके जा सकते हैं तो हम बहुत कुछ सीधा और सही कर सकते हैं। ठीक है, अपनी आदतों में सुधार लाकर। और इन चीज़ों का तहे दिल से मैं सबसे ये चीज़ अनुरोध करूँगा, जहाँ भी आप अपना 1 रुपये का योगदान दें, आप ये चीज़ें सोच लें, समझ लें, पहले परख लें कि आप जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जहाँ आप पैसा दे रहे हैं, किसी को 1 रुपया भीख में दे रहे हैं, या आप किसी को खाना खिला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं आप पहले उस चीज़ को सोच समझ के परख कर जरूर कीजिए। मैं हाथ जोड़कर सबसे ये विनती करता हूँ, जहाँ भी अपना 1 रुपया खर्च करें, ये जरूर सोचें कि मैं जो कर रहा हूँ क्या वो सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। बस बात खत्म। ठीक है, क्योंकि हमारी एक गलती वो हमारे ऊपर ही हावी हो सकती है। बस। और अपने आसपास किसी ऐसे लोगों को, किसी भी ऐसे इंसान को टिकने ना दें, किसी भी ऐसे व्यक्ति को टिकने ना दें जिसको आप जानते नहीं हैं, जिसको आपने अपने गली मोहल्ले में पहले कभी देखा नहीं है। आप उससे जरूर पूछें, परखें। ठीक है, आप उससे पूछें वो कहाँ रहते हैं, कहाँ से आए हैं, कौन है। ये चीज़ों का वेरिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको वो गरीब बताकर, आपको वो निसहाय बताकर, आपको वो अनाथ बताकर आपको छीन लेगा। आपका वो बहुत कुछ अनहित कर सकता है, बहुत कुछ आपको हानि पहुंचा सकता है, बहुत कुछ आपसे छीन सकता है आपका। तो आप अगर अपने आसपास किसी भी अनजान इंसान को रात में, दिन में, या जैसे भी आपको लगता है, आपको शंका होती है, क्योंकि ऐसे तो बहुत अनजान घूमते हैं, तो ऐसे नहीं, क्योंकि दिन में तो ऑलवेज घूमते हैं, और शहर में या गांव हो कहीं भी। लेकिन यदि आपको शंका होती है कि ये इंसान किसी मकसद से घूम रहा है, या वो निरंतर आप 2-4 दिन से उसे नोटिस कर रहे हैं, आप निरंतर अगर 2-4 दिन से नोटिस कर रहे हैं तो उससे पूछें
कि भैया आप कौन हो, कहाँ रहते हो, कहाँ से आए हो, कहाँ तक जाना है, इन सब चीज़ों का आप वेरिफिकेशन ज़रूर लें। क्योंकि जब तक आप और हम समझदार नहीं होंगे तब तक चीज़ें नहीं बदलेंगी और ये ऐसे ही चलती रहेंगी। और हर किसी के मन में ये डर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो धीरे 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 हमारा 2 से भले 4, 1 से भले 2, किसी के मन में तो सुधार आएगा। तो बस इसी के साथ नमस्कार आप सभी को, और ये इन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखें और अपने परिवार की और अपनी सुरक्षा कायम रखें। जय श्री राम, जय श्री राम।